हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे सारे अपील्स जो कि हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं, उनकी हम सारी अपील्स देखेंगे। गाइस, एज यू नो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी बनकर आ जाए तो आप आराम से ये आपकी कुछ मिनट्स की वीडियो आपके मार्क्स स्कोर कर सकती है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। सोचना क्या है, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम रेरा चैप्टर की अपील। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेरा चैप्टर के अंदर एक अपील का सेक्शन है। तो इस वीडियो में हम फटाफट से देखेंगे अपील को हम इजी वे में किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो गाइस, रेरा चैप्टर के अंदर हमारा कोई भी पर्सन लाइक प्रमोटर, अलॉटीज या रियल एस्टेट एजेंट, इनमें से कोई भी पर्सन अग्रीव है तो वो किसके पास जाएगा? ये हमारे रेरा अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। लेकिन अगर ये इससे भी अग्रीव है तो नेक्स्ट लेवल जो अथॉरिटी है वो हमारी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो गाइस, अगर ये रेरा अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी अग्रीव है तो ये जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट अगर ये यहाँ पर भी अग्रीव है, इनके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये उससे भी नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, जो कि हमारा हाई कोर्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं ये कितने कितने टाइम के अंदर जाएंगे। गाइस, आपको 2 लिमिट याद रखनी है यहाँ पर। रेरा अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से नेक्स्ट लेवल पे जाना है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो 60 डेज में जा सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आप अग्रीव हैं तो आप उसके नेक्स्ट लेवल हमारी हाई कोर्ट रहेगी अथॉरिटी, उसके पास भी जा सकते हैं विद इन नेक्स्ट 60 डेज। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने ये रेरा चैप्टर पूरा अच्छे से आपको समझाया। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम फेमा चैप्टर की अपील। एंड अपील है ना, ये काफी ब्रीफ दे रखी है। मैं आपको एक सिंपल से चार्ट से कवर कराऊंगी, इसको सारा कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अपील प्रोविजन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई अग्रीव पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन अग्रीव है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, अगर कोई पर्सन अग्रीव है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और यहाँ जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कौन कौन रहेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये है और इनके ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव है तो वो क्या है, किसके पास जाएगा? स्पेशल डायरेक्टर अपील में जाएगा, जिसे हम एसडी अपील्स भी बोलते हैं। तो ये विद इन 45 डेज के अंदर एसडी अपील में जा सकता है। लेकिन अगर वो एसडी अपील्स के ऑर्डर से भी अग्रीव है तो वो 45 डेज के अंदर किसके पास जाएगा? नेक्स्ट अथॉरिटी कौन रहेगी? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अदर देन ए और बी है, जो आपने ए और बी यहाँ देखे थे ना, अगर इनके अलावा कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो उस केस में भी आप सीधे अपील में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। यहाँ क्या है, कितने टाइम के अंदर जाना होगा? विद इन 45 डेज। और एक्सटेंशन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे, कोई सफिशिएंट कॉज अगर उसको लगता है तो वो एक्सटेंशन भी आपको दे देगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी अगर आप अग्रीव हैं तो 60 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अगर 60 डेज में नहीं जा पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन अप टू मैक्सिमम 60 डेज, मतलब मैक्सिमम 60 डेज तक का और एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा हाई कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से भाई साहब अग्रीव हो गए तो उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए भी आपको सिमिलर टाइम दिया गया है जो हाई कोर्ट के पास जाने के लिए दिया गया था, 60 डेज का टाइम दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ में ही जा सकते हो। आप देखोगे मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये पूरा अपील आपको कवर करा दिया। और आगे आप देखोगे ना, इसी को घुमा फिरा के काफी प्रोविजंस बनाए हुए हैं। जो कंक्लूडिंग है वो ये है और इसी से ही आपका अल्टीमेट सारा कवर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, अगर आपकी ये अथॉरिटीज है, ठीक है, तो आप अपील में जाओगे एसडी अपील के पास। लेकिन अगर अदर देन ये अथॉरिटीज है तो उस केस में अपील में जाओगे डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर इनके ऑर्डर से भी अग्रीव हो गए हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आ जाना 45 डेज के अंदर। अब जब अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी कोई अग्रीव है तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, कितने टाइम के अंदर? 60 डेज के अंदर। फर्दर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा 60 डेज का। हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से अग्रीव हो गए हो तो सुप्रीम कोर्ट के में चले जाना। सुप्रीम कोर्ट में जाके मौज कराना, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस में जा सकते हो सेम डेज 60 डेज के अंदर। यही चीज बताई हुई है सेम। अपीलेट ट्रिब्यूनल के टाइम कितने में जा सकते हो, स्पेशल डायरेक्टर अपील में कितने टाइम में जा सकते हो। अगर देखोगे ना, सब कुछ वही है। मैंने ऊपर एक चीज बताना भूल गई थी शायद, हाँ, वो क्या था, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो क्या है, डिस्पोज करेगी, जो उसके पास अपील आई है ना उसको डिस्पोज करेगी विद इन 180 डेज के अंदर। 180 दिन के अंदर इसको अपना मैटर कंक्लूड कर देना है। तो गाइस, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट की अपील। कवर करेंगे सेक्शन 46 एंड 49, ठीक है। इसके अंदर काफी ब्रॉड में दे रखा है, मैं आपको कंक्लूजन जो है वो मिली वो मैं इस चार्ट के थ्रू आपको समझा दूंगी, ठीक है। 46 एंड 49 में हम अपील के बारे में बात करते हैं। अपील में आप सबसे पहले क्या देखो, अगर कोई भी पार्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव है तो वो क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है, ठीक है। 18 का मतलब है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील में जा सकती है। अब बात आती है कितने टाइम के अंदर अपील में जा सकती है, तो ये जो है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। मतलब क्या है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आज ऑर्डर पास कराया ना तो यहाँ से क्या है, आप 45 डेज के अंदर आप अपील में जा सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल के
पास। अगर आप इसके बाद जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या है, अपील ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड होती है कि आपके पास सफिशिएंट कॉज है, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है और उस कॉज से अपील ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो उस अपील को 45 डेज के बाद भी एंटरटेन कर लेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई बंदा अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी अग्री है तो वो वहां उस केस में हाई कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास अपील में जा सकता है। बात आती है कि कितने टाइम में अपील में जा सकता है, तो ये विद इन 60 डेज में अपील में जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही अपील ट्रिब्यूनल का जो आज अगर ऑर्डर आया तो यहाँ से, ठीक है, जिस दिन अपील ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया वहां से 60 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट के पास अपील में जा सकते हो। ठीक है, अगर वो 60 डेज में नहीं जा पाया तो मतलब उसको अगर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो क्या वो जा सकता है, अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है और उस कॉज से अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस केस में क्या है, हाई कोर्ट उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा और उस 60 डेज के बाद भी उस अपील को एंटरटेन कर लेगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। एक बार फिर समझा देती हूं। अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के ऑर्डर से अग्री है तो आप अपील ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो 45 दिन के अंदर। अगर वहां से भी अग्री है तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो 60 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा टाइम चाहिए तो उस केस में आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए और जिसके पास आप अपील में जा रहे हो वो उस कॉज से सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो उस केस में क्या है, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी परमिट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं अगर अपील ट्रिब्यूनल को आपने अपील करी है तो वो उस मैटर को कितने टाइम में सॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ ये इसकी घर की सरकार तो है नहीं है कि जब मन करे तब उतने टाइम में से सॉल्व करके दे दे, नहीं। अगर आप अपील में करो अपील ट्रिब्यूनल के पास तो अपील ट्रिब्यूनल की ड्यूटी होती है उसको वो मैटर जो है डिस्पोज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। ठीक है, कितने टाइम के अंदर, उसको विद इन 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द अपील इज फाइल्ड। मतलब आज अगर अपील फाइल करते हो इस मंथ की जो लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, लास्ट डेट जो रहेगी वहां से 1 ईयर लिया जाएगा। ठीक है, वहां से 1 ईयर हम लेंगे। ठीक है, मैटर को डिस्पोज करने के लिए अपील ट्रिब्यूनल के पास इतना टाइम रहेगा। ठीक है, मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया था जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको 46 और 49 का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो काफी हद तक कवर हो गया। तो आप क्या है, अगर 46 और 49 को आप इसके बाद अगर जस्ट रीड करके छोड़ दो तो भी कोई इशू नहीं होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो यही है 46 के अंदर क्या है, सबसे पहले ये जो अपील जाएगी वो अपील ट्रिब्यूनल के पास जाएगी कितने टाइम के अंदर, 45 डेज के अंदर। अगर इसके बाद चाहिए तो आपको क्या है, एंटरटेन कर सकती है अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो। ठीक है, वही सब चीज दिया हुआ है। टाइम के बारे में बात करिए कि विद इन 1 ईयर जो है डिस्पोज करनी पड़ेगी जो मैटर आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट की अपील। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिशन एक्ट की मैंने न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, अभी 3-4 दिन पहले डाली है। अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से आप वहां से जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील हम किस केसेस में करेंगे, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी या कोई एंटरप्राइज और कोई भी पर्सन जो अग्री है किससे, जो भी ऑर्डर पास करे हैं बाय द कमीशन, कमीशन में जो भी ऑर्डर पास करे हैं अगर ऑर्डर से कोई भी इनमें से पार्टी अग्री है तो वो क्या है, अपील कर देगी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अपील जो करनी है वो विद इन 60 डेज के अंदर कर देगी। जिस दिन कमीशन ने ऑर्डर पास करा ना वहां से 60 डेज के अंदर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर देनी है। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन अगर आप 60 दिन में नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या है, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि कोई हाँ सफिशिएंट कॉज था तो उस केस में क्या है, ये 60 दिन के बाद भी अपील को एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं जो हमने ऊपर अपील करी अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उसको डिस्पोज ऑफ कितने टाइम में करना है। ठीक है, उसको विद इन 6 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल को। तो गाइज अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम प्यार से पॉमला बोलते हैं। इसकी अपील भी फटाफट से देख लेते हैं। अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से अग्रीव हैं तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हो। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अग्रीव थे तो उस केस में क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते थे विद इन 45 डेज में। अगर कोई डिले हो रहा है तो वो अगर सेटिस्फाइड है तो एंटरटेन कर सकता था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। ठीक है, लेकिन अगर क्या है आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी ऑर्डर से अग्रीव है तो उस केस में आप किसके पास जाओगे, हाईकोर्ट के पास जाओगे। कितने टाइम के अंदर, 60 डेज के अंदर। लेकिन आप चाहो तो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है यहाँ पीरियड। हाईकोर्ट के पास यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स दोनों के केस में जा सकते हैं। फॉर्मूला के अंदर ही आप ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो जहां आप क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स दोनों में जा सकते हो, जबकि आप सारी जगह क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में ही हाई कोर्ट में जाते थे। ठीक है, ये वाला क्लियर है आपका। वही सारी चीजें बताइए, 60 डेज में जाना होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट्स दोनों केस में जा सकता है। अगर आप डिले कर जाते हो तो आपको फर्दर मैक्सिमम 60 डेज तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, यही चीज है। गाइस अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इंडियन बैंकिंग कोड की अपील, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। अगर इस पे मैं बता दूं, मैंने अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड करी है 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 सेक्शन जस्ट एक पेज में पूरा समराइज करके आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं किया है वो इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप उसको जाके कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आईबीसी की अपील फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन और द गारंटर टू द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है, अगर अपील में जाना है तो आप जा सकते हो सबसे पहले नंबर पे एनसीएलटी के पास जा सकते हो। ठीक है, अगर वहां से भी आप अग्री हो तो आप उस केस में फिर एनसीएलटी के पास जाओगे और फिर उससे भी आप अग्री हो तो उस केस में आप सुप्रीम
कोर्ट के पास जाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब मैं बता दूं कितने कितने टाइम में जाएंगे। एनसीएलटी के पास अगर आपको एनसीएलएटी के पास जाना है तो आपके पास 30 डेज का टाइम होगा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन के अंदर 15 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो उस केस में आपके पास कितना टाइम होगा, 45 डेज प्लस में 15 डेज की एक्सटेंशन आपको दोनों ही केसेस में 15 डेज की मिलेगी। लेकिन आप इसको लर्न कैसे करोगे, देखो 30 प्लस 15 है, यहाँ पर 45 दिन का आपके पास टोटल टाइम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी आपको 45 दिन का ही टोटल टाइम है, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी बाय 15 डेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल ऑफ फर्म के केस में क्या केस होगा। डीआरटी के पास एप्लीकेशन में जाओगे, अगर डीआरटी से भी आप अग्री हो तो उस केस में डीआरएटी के पास जाओगे। यहाँ डीआरटी और डीआरएटी का फुल फॉर्म बता देती हूँ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये डीआरटी का मतलब है, और डीआरएटी का मतलब क्या हो जाएगा, ए से अपीलेट ट्रिब्यूनल और जुड़ जाएगा, मतलब डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर आप डीआरएटी से भी आप अग्री है तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑफ फर्म का केस हो गया, ये कॉर्पोरेट एंड इट्स गारंटर से रिलेटेड केस हो गया। गाइस एक चीज और बोलूंगी, जहां जहां चार्ट है ना, कोशिश करो वहां से पढ़ने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप ढूंढोगे ना तो चार्ट पर आपकी आराम से नजर जाती है, जबकि ये लाइनिंग में थ्योरी में इस तरीके से चीजें लिखी रहती है ना, वहां से आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती है। गाइस अब इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं हम सरफेसी एक्ट की अपील। पर्सन अग्रीव है तो वो एप्लीकेशन कर सकता है, यानी वो अपील में जा सकता है। ठीक है, अगर जो पर्सन अग्रीव है तो वो फर्स्ट अपील जो करेगा वो डीआरटी के पास करेगा। डीआरटी और डीआरएटी का मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ मैं डीआरटी और डीआरएटी ही वर्ड यूज करूंगी। ठीक है, तो जो भी पर्सन अग्रीव है वो सबसे पहले अपील करेगा डीआरटी के पास। ठीक है, कितने टाइम के अंदर इसको अपील करनी पड़ेगी, विद इन 45 डेज के अंदर। ठीक है, डीआरटी के पास जाएगा। लेकिन अगर डीआरटी के भी ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव है तो नेक्स्ट लेवल जो अपील करी जाएगी वो डीआरएटी के पास करी जाएगी। ठीक है, तो वो जो अपील करी जाएगी डीआरएटी के पास वो कितने टाइम के अंदर करनी पड़ेगी, वो विद इन 30 डेज के अंदर करनी पड़ेगी। यानी डीआरटी के पास अब 45 दिन के अंदर जाना है, लेकिन अगर डीआरटी से भी आप अग्री हो तो उस केस में आपको क्या है 30 डेज के अंदर डीआरएटी के पास जा सकते हो। ठीक, साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आप डीआरटी के पास अपील करोगे तो उस केस में डीआरटी को वो मैटर जो है डिस्पोज करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर। ठीक है, 60 डेज के अंदर इसको अपना ऑर्डर देना पड़ेगा, और अगर वो लेट हो जाती है तो लास्ट टू लास्ट उसको 4 महीने के अंदर ऑर्डर दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको ये जो बताया ना, इसे आप जरूर अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्या है आपके आगे देखना कितने सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये चार्ट आप साइड में नोट कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।